हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिटेल मैनेजमेंट के 7th चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है स्टोर डिज़ाइन। देखो, आज के टाइम में जो रिटेलर स्टोर ऑपरेट करता है उसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि कोई भी कस्टमर जब भी रिटेल स्टोर में एंटर करता है तो वो वहाँ की लोकेशन से, लाइटिंग से, एटमॉस्फेयर से, वहाँ की अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। और जैसे ही कस्टमर स्टोर में एंटर करता है तो वहाँ का एक्सटीरियर और इंटीरियर डिज़ाइन उसको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि वो शॉपिंग करता ही करता है, मतलब कुछ की भी गुड्स को वो बाय करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर हम कस्टमर के रिटेल स्टोर में एंटर होने की बात कर रहे हैं कि उसका एक शॉपिंग एक्सपीरियंस किस तरह से बेटर हम बना सकते हैं। तो स्टोर डिज़ाइन एक साइलेंटली वर्क्स करता है, मतलब स्टोर का जो आउटलुक है और जो इंटरनल है वो दोनों साइलेंटली है। वो कस्टमर को इतना ज़्यादा अफेक्ट करता है, उससे कस्टमर को उसके ब्रांड्स की क्वालिटी, क्वांटिटी, उनकी परसेप्शन, ये सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाता है, जिससे कस्टमर एंटर करते ही अपने गुड्स को बाय कर लेता है। तो यहाँ पर हम स्टोर डिज़ाइन के अपीयरेंस, लोकेशन और लाइटिंग की बात कर रहे हैं। जैसे किसी ने सही ही कहा है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, कि किसी भी शोरूम में जब हम एंटर करते हैं तो हमारे माइंड में एंटर करते ही एक परसेप्शन बन जाती है कि यहाँ पर हमें किस क्वालिटी की गुड्स और किस ब्रांड्स के प्रोडक्ट हमें अवेलेबल हो सकते हैं। कह रहा है दिस फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ द कस्टमर बाय द डिज़ाइन ऑफ द रिटेल स्टोर। तो ये जो स्टोर डिज़ाइन है वो इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव या फिर एम्स ऑफ स्टोर डिज़ाइन, कि जिस रिटेलर जिस स्टोर को डिज़ाइन करता है उसका मेन पर्पस होता क्या है। पहला उसका मेन पर्पस है कंसिस्टेंट विद रिटेलर इमेज एंड स्ट्रेटजी, कि उसने अपने स्टोर को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि कंसिस्टेंटली जो है कस्टमर के माइंड में उस प्रोडक्ट की जो इमेज है वो बैठ जाए और वो बार बार उस स्टोर में आना पसंद करें। कहते हैं कि ऑल्सो द डिज़ाइन मस्ट गो विद द बिज़नेस स्ट्रैटेजी। हमें ये ध्यान रखना, वो जो लोकेशन चूज़ की है उस लोकेशन के अकॉर्डिंग ही हमें वो बिज़नेस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही अपने स्टोर को डिज़ाइन करना है। अगर रिटेलर ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल करता है तो वो स्टोर डिज़ाइन उसी की तरह ही होना चाहिए। फिर आता है कोस्ट इफ़ेक्टिव। कोस्ट इफ़ेक्टिव भी रिटेल स्टोर डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, मतलब ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और कहते हैं कि अगर हमें कोस्ट अपनी कवर अप करनी है, वैसे तो रिटेलर चाहता है फुल वैल्यू मिले, बट एट द सेम टाइम एट मिनिमम कोस्ट। द स्टोर डिज़ाइन मस्ट बी अफोर्डेबल बाय द रिटेलर, कि स्टोर को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि वो हर एक रिटेलर जो है अफोर्ड कर पाए। ऐसा नहीं है कि आपने बेशुमार पैसा लगा दिया है स्टोर की आउटलुक को क्रिएट करने के लिए, बट आपने कुछ प्रोडक्ट अनब्रांडेड रखे हुए हैं, ब्रांडेड रखे ही नहीं हुए हैं, तो वहाँ पर कस्टमर आना पसंद नहीं करेगा। एक बार देख के तो वो चले जाएंगे कि भाई बहुत अच्छी आउटलुक ले जाके हम देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर सामान ना मिले तो फिर थोड़ा सा कस्टमर के माइंड में इमेज ख़राब हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, फिर वो वाला काम हो जाएगा। थर्ड आता है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन कस्टमर। कहता है दिस इज़ द मेन एम ऑफ डिज़ाइनिंग अ स्टोर। द स्टोर डिज़ाइन मस्ट बी सच दैट इट शुड क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द कस्टमर। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि टेम्पटेड करने का काम जो स्टोर का ये उसकी एक्सटीरियर और इंटीरियर डिज़ाइन से ही पता लगता है, क्योंकि हर एक रिटेलर ये चाहता है कि कस्टमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस बहुत बेटर हो। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। कहते हैं देयर मस्ट बी सम फ्लेक्सिबिलिटी इन द स्टोर डिज़ाइन। इन फ्यूचर हम बात करें कि इन केस अगर स्टोर डिज़ाइन को आपको चेंज भी करना पड़े तो वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ मेजर एक्सपेंसेस के बाद ही आप चेंज कर पा रहे हो। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। कहता है यहाँ पर स्टोर डिज़ाइन एक साइलेंट कम्युनिकेटर है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली ये पता लग जाता है कि रिटेलर किस चीज़ को बेचने जा रहा है, तो एज ए सेल्समैन वो काम करता है। सूटेबिलिटी की बात करें तो स्टोर डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, वो हर एक एज ग्रुप के लिए सूटेबल होना चाहिए, ताकि हर एक पर्सन जो है जाकर वहाँ पर परचेज़ कर सके। फिर आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग दी स्टोर डिज़ाइन। कौन कौन से फैक्टर है जो स्टोर डिज़ाइन को अफेक्ट करते हैं। जैसे फ्लोर स्पेस अवेलेबल। कहता है फ्लोर स्पेस जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे स्टोर डिज़ाइन को। अगर हमारे पास ज़्यादा एरिया होगा तो रिटेलर ईज़िली अपने जो स्टोर को डिज़ाइन करने का या फिर किसी भी थिंग्स को लगाने के लिए एक अच्छी तरह से प्लान कर सकता है। टाइप ऑफ मर्चेंडाइज ऑफर्स। एक रिटेलर को ये भी ध्यान रखना है वो किस तरह के गुड्स को ऑफर कर रहा है, स्मॉल है या बिग है। नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं स्टोर डिज़ाइन को चूज़ करते हुए। कहते हैं जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट होंगे ना, उतने ज़्यादा उनको मैनेज करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक रिटेलर के लिए।
वॉल्यूम एंड वैरायटी रेशियो। देखो वॉल्यूम का मतलब ये होता है यहाँ पर कि वॉल्यूम में हम नंबर ऑफ़ आर्टिकल और प्रोडक्ट लाइन डिसाइड कर रहे हैं कि हमने किस तरह के प्रोडक्ट सेल करने हैं। वैरायटी में कि उसी प्रोडक्ट लाइन में हमने डिफरेंट प्रोडक्ट कौन से लॉन्च करने हैं, तो ये चूज़ करना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क होती है एक रिटेलर्स के लिए। मोमेंट रिक्वायर्ड कहते हैं हमें इतना ज़्यादा स्पेस होना चाहिए ताकि किसी भी सामान को कैरी करने में, इधर से उधर ले जाने में ईज़िली रहे। अगर हमारे पास स्पेस नहीं होगा तो वहाँ पर कस्टमर जो है अपने आप को बेटर फील नहीं करेंगे और उनका एक्सपीरियंस सही नहीं होगा। टारगेट कस्टमर, अल्टीमेटली स्टोर डिज़ाइन कस्टमर को देखकर ही डिज़ाइन किया जाता है और वहाँ की मार्केट स्पेस को लेकर कि सेंट्रल मार्केट में है या बिजी प्लेसेस पर है तो किस तरह से हमने शोरूम को क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। स्टॉक लेवल कहते हैं लेवल ऑफ स्टॉक रिटेलर को हर टाइम मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं है कि 2 चीज़ें ख़त्म हो गई तो उसने उसके बाद मंगवाई ही नहीं है और कस्टमर को वापस जाना पड़ा, तो हर एक लेवल आपको मेंटेन करके रखना है। फिर हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ स्टोर डिज़ाइन की। देखो 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है स्टोर एक्सटीरियर्स, सेकंड होता है स्टोर इंटीरियर्स। एक्सटीरियर में मतलब आउटलुक की बात करते हैं, एंटर करते हुए ही जब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि ये बिग बाज़ार है या ये वॉलमार्ट है या ये गुस्सी का शोरूम है, इस तरह से। तो हम लुक की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन कस्टमर का वहीं क्रिएट हो जाता है। जैसे हम जो है क्लोथ वगैरह लेने जाते हैं तो बाहर डमी वगैरह सजा के उन्होंने रखी होती है, तो हमें उसके लुक से पता लग जाता है कि हाँ हमें क्या क्या वैरायटीज़ यहाँ पर अवेलेबल होने वाली हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन का मतलब है हम एरिया, वो एरिया जो स्टोर डिज़ाइन बनाने के लिए हम चूज़ कर रहे हैं। तो स्टोर का जो डिज़ाइन है वो लोकेशन मतलब स्टोर के लोकेशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। मान लो कहते हैं आपका स्टोर जो लोकेटेड है वो सेंट्रल मार्केट प्लेस पे है, देन द स्टोर लोकेशन शुड मस्ट मैच द एरिया। हमने कई बार क्या देखा है कि बहुत सारी ऐसी शॉप्स होती हैं जो बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट के सामने होती है, लाइक हवेली टाइप। क्योंकि जब बड़े बड़े रेस्टोरेंट मान लो वो पंजाबी चेन में है या उनकी प्रॉपर एक थीम है और उस थीम के अकॉर्डिंग ही आप मैच करते हुए अपने स्टोर को डिज़ाइन कर रहे हो तो आपके लिए ये बेटर रहेगा। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग एंड प्रीमाइसेस। कहते हैं एक बार जब लोकेशन डिसाइड हो जाती है उसके बाद आप बिल्डिंग्स की तरफ ध्यान देते हो कि वहाँ का एरिया, वहाँ का प्रीमाइसेस और प्लेस कैसा होना चाहिए। हम कहते हैं बिल्डिंग अगर बड़ी बड़ी होगी तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि हमें ये पता होता है कि बड़ी बिल्डिंग है तो मल्टीपल ब्रांड्स और प्रोडक्ट लाइन्स आपको अवेलेबल हो सकती हैं। पार्किंग की बात करें तो कहते हैं आज के टाइम में जो कस्टमर है उसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन टाइम बहुत कम है, और सबसे बड़ी बात इतनी नेसेसिटी है उनको तो कि लेकिन हर कोई जो कस्टमर है वो व्हीकल अपना साथ में लेके चलते हैं। तो उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस बेटर बनाने के लिए एक स्टोर को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि वहाँ पर पार्किंग की अच्छी फैसिलिटीज़ हो ताकि ईज़िली सेफ़ तरीके से वो अपने व्हीकल पार्क कर सकें। उन्हें इस बात की टेंशन ना हो कि हमारी जो ये व्हीकल्स है वो खो जाएगा। तो आपने इस तरह से पार्किंग की जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी है ताकि कस्टमर इजीली और एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ अपनी शॉपिंग कर पाए। मार्क्यू एंड फ्रंटेज। कहता है द स्टोर मार्क्यू मीन्स द प्रोजेक्शन डैट कम्स आउट ऑफ द स्टोर रूम। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही आप स्टोर में एंटर करते हो आपको बड़े बड़े अक्षरों में टॉयज़ का है या फिर पीनट्स का शोरूम है, गुस्सी का शोरूम है या बिग बाज़ार है, वो बहुत बड़े बड़े अक्षरों में बाहर की तरफ निकला हुआ होता है और उसमें कुछ रेड कलर की लाइटिंग या नॉर्मली तो येलो कलर की लाइटिंग होती है या फिर वाइट कलर की लाइटिंग होती है उसको और ज़्यादा अच्छी तरह से विजिबिलिटी देने के लिए। तो यहाँ पर हम फ्रंटेज की बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि यूजुअली द नेम ऑफ द स्टोर इज़ डिस्प्लेड एट द मार्क्यू। द फ्रंट एंट्रेंस ऑफ द स्टोर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज इट अट्रैक्ट द कस्टमर। अब फ्रंटेज की बात करें तो एक ऐसा अट्रैक्शन पॉइंट होना चाहिए कि जो है कस्टमर खींचा चला आए वहाँ पर कि हाँ हमने यहीं से शॉपिंग करनी है। फिर लास्ट इसका आता है डिस्प्ले विंडो। देखो डिस्प्ले विंडो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टोर एक्सटीरियर का। यहाँ पर हम डिस्प्ले विंडो की ये बात कर रहे हैं कि आपने डिस्प्ले पर किस तरह से अपनी एंट्रेंस को अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ। जैसे मैं क्लोथिंग की बात कर रही थी कि डमीज़ खड़ी कर देते हैं और उनको सुंदर सुंदर सी ड्रेसेस पहना देते हैं, तो आपको उससे आइडिया हो जाता है कि हाँ यहाँ पर अंदर हमें जो है डिफरेंट वैरायटीज़ जो है अवेलेबल होने वाली है और कैसा स्टॉक रहेगा। तो एक आई कैचिंग और अट्रैक्शन का काम जो है डिस्प्ले विंडो करता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि स्टोर इंटीरियर्स क्या होते हैं।